अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है जी चैप्टर नंबर 2 है मैथमेटिक्स का, सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स। ठीक है जी, सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स चैप्टर 2 है। ठीक है जी, इसमें सेट पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, ग्रुप्स पढ़ेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले तो हमने सेट क्या होता है। ठीक है जी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। बयानिया, किसी भी चीज़ को हम बयान कर सकते हो। ठीक है जी, किसी भी चीज़ को वेल डिफाइन हो, ठीक है जी, बयान कर सकते हो किसी भी चीज़ को, वो हमारे पास सेट कहलाता है। ठीक है जी, जैसा कि कैपिटल लेटर हम इसको बयान कर सकते हैं, स्मॉल लेटर बयान कर सकते हैं, उसके बाद नंबर्स 1 2 3 4, ठीक है जी, काउंटिंग, हरूफ तहजी, यानी जिन चीज़ को हम वेल डिफाइन हमारे पास हो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो सेट कहलाती है। ठीक है जी, अब सेट को डिस्क्राइब करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं, यानी सेट को बयान करने के, डिस्क्राइब करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर हम स्टेटमेंट में या वर्ड्स में, किसी भी सेट को स्टेटमेंट या वर्ड्स में हमारे पास डिस्क्राइब कर दें या बता दें तो वो हमारे पास कौन सी फॉर्म कहलाती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। मिसाल के तौर पर एन हमारे पास क्या है, ठीक है जी, एन क्या है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये हमारे पास ये एक स्टेटमेंट में, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, स्टेटमेंट में लिख दिया, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म कहलाती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। ठीक है जी, आगे टैबुलर फॉर्म, टैबुलर मेथड देखें। टैबुलर मेथड क्या होता है, इन दिस फॉर्म वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट विद इन द ब्रैकेट्स। किसी भी तमाम हमारे पास सेट के एलिमेंट को ब्रैकेट्स में, इस ब्रैकेट्स में हमारे पास लिख दें तो वो हमारे पास कौन सी फॉर्म कहलाती है, टर्बुलेंट मेथड कहलाता है। मिसाल के तौर पर एन हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट होता है, तो इसको जी हम 1 2 3 100 जी ये लिख दें तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाती है, टैबुलर फॉर्म बन जाती है। ठीक है जी, उसके बाद देखिए सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को किसी भी सिंबल्स की फॉर्म में हमारे पास अगर हम डिनोट कर दें सिंबल की फॉर्म में, तो वो हमारे पास कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। मिसाल के तौर पर ये देखें कि ये हमारे पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, यानी एक्स सच डैट एक्स इज़ एनी नेचुरल नंबर, यानी उसको सिंबल्स की मदद में हम डिनोट कर दें तो वो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाती है, सेट बिल्डर फॉर्म बन जाती है। ठीक है जी, आगे देखें, आगे हमारे पास क्या आता है, आगे देखें, आगे आता है कि कुछ सम डिफरेंट सेट ऑफ नंबर है, कुछ सेट है हमारे पास एन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है जी, ये नेचुरल नंबर से शो करते हैं, 1 2 3 100 चलते जा रहे हैं। डब्ल्यू सेट ऑफ ऑल होल नंबर, 0 से शुरू होते हैं। जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर, 0 से पॉजिटिव नेगेटिव 1, पॉजिटिव नेगेटिव 2, पॉजिटिव 3, यानी पास इंटीजर नंबर। जेड डैश सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर बताने हैं। ठीक है जी, अगर हमारे पास z पॉजिटिव आ गया तो हमने जी पॉजिटिव एडिशन प्लस वाले बताने हैं, +1 +2 सो ऑन। ठीक है जी, ओल्ड नंबर, ओल्ड इंटीजर हमारे पास होते हैं कि जो 1 और 2 हमारे पास क्या नाम है, 2 के टेबल पर हमारे पास नहीं जाते, प्लस माइनस उसमें भी आ जाते हैं। ई सेट ऑफ इवन इंटीजर, इवन बताने हैं हमारे पास जो 2 के टेबल में आ जाते हैं। उसके बाद क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को जो हमारे पास पी और क्यू की बटे की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर कहलाते हैं। क्यू डैश इनरैशनल नंबर, ठीक है जी, जिसे हम पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये चैप्टर 1 में आपने डिटेल से पढ़े हैं। ठीक है जी, और ये हमारे पास कुछ सम सेट थे। उसके बाद देखें कि ऑर्डर ऑफ सेट या मेंबरशिप ऑफ सेट। ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ सेट क्या होते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेट इन अ सेट इज कॉल्ड ऑर्डर। सेट में जितने भी हमारे पास एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ सेट है वो हमारे पास उसके ऑर्डर कहलाते हैं। ठीक है जी, इक्वल सेट, अब इक्वल सेट हमारे पास कौन से होते हैं, इक्वल सेट हमारे पास कौन से होते हैं। अब आप देखें कि एक हमारे पास सेट है 1 2 3, 1 2 लिख लें। ठीक है जी, कौन सा, 1 2 लिख लें। ठीक है जी, दूसरा वो सेट हमारे पास कहता है, ठीक है जी, दूसरा ये हमारे पास कौन सा सेट है, ए सेट है। बी सेट हमारे पास क्या है, 1 2। ठीक है जी, ये वो कहता है कि ये बताएं इक्वल सेट है कि नहीं, ये इक्वल सेट है, ए बी आपस में इक्वल है, एलिमेंट की तादाद भी
दो है, एक दो इसमें और इसमें भी दो ही एलिमेंट की तादाद है, उसकी फॉर्म भी एक जैसी है, इधर भी 1 2 है, इधर भी 1 2 है। ये आपके पास कौन से सेट कहलाते हैं? इक्वल सेट कहलाते हैं। अब इक्विवेलेंट सेट कौन से कहलाते हैं? अब आप देखें इक्विवेलेंट सेट कौन से कहलाते हैं? 1 2 3 है, चलो जी 3, और दूसरे ये हमारे पास ए सेट है, बी सेट हमारे पास क्या है? ए बी और सी। ठीक है जी, ए बी सी हमारे पास कौन सा सेट है? बी वाला सेट है। अब वो बताएं कि हमारे पास इक्वल है कि इक्विवेलेंट है। ये हमारे पास इक्विवेलेंट है। क्यों? एक शर्त तो इसमें पूरी हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर इसके ऑर्डर हमारे पास सेम है। ठीक है जी, नंबर ऑफ सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इनके सेम है, पर इनकी जो फॉर्म है ये हमारे पास सेम नहीं है, क्योंकि ये 1 है, ये ए है, ये 2 है, ये बी है, और ये 3 और ये सी है। यानी क्या नाम है, इसमें जी हमारे पास इसकी शक्ल एक जैसी मिलती नहीं ना, वो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट कहलाती है। ठीक है जी, आगे हमारे पास आ जाता है नल सेट। ठीक है जी, नल सेट ऐसा सेट यानी जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है जी, ये सेट हैविंग नो वन एलिमेंट इज कॉल्ड साइनेडिक सेट, यानी जिसमें एक एलिमेंट हो वो साइनेडिक सेट है, और जिसमें हो ही ना कोई एलिमेंट वो खाली सेट है। खाली सेट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी खाली सेट है, और एक ये फाइ, ये भी हमारे पास एक खाली सेट है। ठीक है जी, उसके बाद देखें कि हमारे पास क्या आता है। उसके बाद देखिए फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? जो सेट हमारे पास जिसके एलिमेंट हमारे पास चलते जा रहे हैं, यानी 1 2 3 सो ऑन चलते जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं, फाइनाइट सेट कहलाते हैं। इनफाइनाइट क्या होते हैं? यानी 1 2 100 और 10, यानी ये हमारे पास किसकी कोई लिमिट हो, महदूद हो, वो इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। अब सबसेट कहलाते हैं। सबसेट क्या कहलाते हैं? सबसेट देखें कि हमारे पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है जी, एक सेट है, और ये देखिए 3। अब ये बताएं कि इसके सबसेट है कि नहीं, क्योंकि ये इसमें से ही निकले हैं तो इसके ये सबसेट कहलाते हैं। अब आप देखें कि हमारे पास एक कायनात है, यूनिवर्सल है, कितनी बड़ी है, हम उसमें रहते हैं, हम उस कायनात के सबसेट हैं। ठीक है जी, एक सेट से छोटे छोटे सेट को निकाल लेना, एक वो बड़े सेट में से छोटे छोटे सेट के एलिमेंट को निकाल लेना, वो हमारे पास कौन से कहलाते हैं? सबसेट कहलाते हैं। ठीक है जी, पावर सेट कहलाता है द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। अगर उसको हम जी ब्रैकेट में लिख दें, इस तरह हम ब्रैकेट में लिख दें, ये हमारे पास कौन से कहलाते हैं? पावर सेट कहलाते हैं। अगर हम उसको इस तरह लिखें, ये सबसेट है, अगर उसको हम ब्रैकेट के साथ पी लगा दें, वो हमारे पास कौन सा सेट कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। ठीक है जी, ये थे हमारे थोड़े से चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि हमारे पास सेट क्या होता है, सेट को किस तरह डिफाइन किया जाता है, इक्वल इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं, सब सेट क्या होता है, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट क्या होते हैं, पावर सेट क्या होते हैं, ये सारे जी हमारे पास क्या आ जाते हैं कि इनको थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। ठीक है जी, एक्सरसाइज 2.1 हमारे पास क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नेशन। ठीक है जी, सेट बिल्डर नेशन मैंने बताई थी क्या होता है कि सेट को सिंबल की मदद से लिख देना सेट बिल्डर नेशन कहलाते हैं। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 1 2 3 सो ऑन 1000। अब वो कहता है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी, सेट बिल्डर फॉर्म में यानी सिंबल की मदद से लिखना है। अब आपने ब्रैकेट लगानी है, एक्स, इस पूरी को हमने एक्स लेट किया हुआ है। एक्स, ये जो एक सीधी लाइन होती है इसे कहते हैं कि सच डैट। क्या कहते हैं? सच डैट। ठीक है जी, इसे हम सच डैट कहते हैं। एक्स सच डैट एक्स, इसे हम कहते हैं कि बिलोंग टू, किस सेट से ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये जी नेचुरल नंबर से हमारे पास ये सेट बिलोंग कर रहा है, तो लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एंड ये हमारे पास इसे कहते हैं कि एंड एक्स इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू दी 1000, यानी एक्स किससे छोटा है? 1000 के से छोटा भी और बराबर भी है। तो ये जी हमने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में इसे लिख दिया। दूसरा देखें 0 1 2 3 100 तक है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू दी 100। ठीक है जी, होल नंबर का सेट है। तीसरा देखें 0 पॉजिटिव नेगेटिव 1, ये जी इंटीजर है, जेड वाला है, तो एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू जेड एंड एक्स ग्रेटर दैन टू 1000 और इक्वल टू दी 1000 और लेस दैन इक्वल टू दी -1000। इसमें दो आते हैं ना, प्लस वाले भी और नेगेटिव वाले भी। यानी आप देखें कि ये हमारे पास एक लाइन है, हमारे पास इधर 0 आता है तो उससे पीछे हमारे पास माइनस वाले आएंगे, उससे आगे हमारे पास आएंगे प्लस वाले आएंगे। ठीक है जी, अब देखें चौथा देखें 0 -1 -2 और सो ऑन -5000, तो एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर है और एंड एक्स
ग्रेटर दैन टू 0 लेस दैन टू -15, ठीक है जी। इस तरह 101, 102, 102 से 400 तक है, तो ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो आपने ये लिख देना है। उसके बाद -100, -101, -102, -500 ये इंटीजर नंबर का सेट है, नेगेटिव इंटीजर का, ये आपने लिख देना है। उसके बाद देखें पेशावर, लाहौर, कोयटा, कराची, ये हमारे पास पाकिस्तान के कैपिटल प्रोविंसेस हैं, ठीक है ना, यानी एक्स सच डैट एक्स इज़ अ प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है जी, जनवरी, जून, जुलाई, यानी एक्स सच डैट इज़ मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर बिगिंग विद जे, यानी जे फैमिली से हमारे पास ये मंथ बिलोंग कर रहे हैं। सेट ऑफ ऑल ओल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है जी, एक्स सच डैट इज़ एन ओल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है जी। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, क्यों लिख देना है जी। सेट ऑफ रियल नंबर क्या होते हैं, आपके पास रियल नंबर होते हैं रैशनल और इनरैशनल का कंबाइन, हमारे पास रियल नंबर कहलाते हैं। तो इसी तरह सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 100 से 1000 तक के दरमियान आपने जी ये बिटवीन लेने हैं इंटीजर नंबर, तो ये z आ जाएगा, यानी कि इनको सेट बिल्डर फॉर्म यानी सिंबल की मदद से आपने इसको डिनोट करना है। क्वेश्चन 2 क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव या टेबुलर फॉर्म में लिख देना। पहला सेट क्या है, नेचुरल नंबर है, 10 भी शामिल है 20, तो टेबुलर फॉर्म क्या होगी 1 2 3 4 100 10, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ठीक है जी। दूसरा क्या है, नेचुरल नंबर है पर 4 और 12 के दरमियान, 4 भी नहीं आएगा ना 12 आएगा उनके दरमियान, तो लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12। आगे पाँचवा देखिए इंटीजर नंबर है 5 और -5 के दरमियान, तो टेबुलर फॉर्म क्या होगी, दरमियान में 0 रखेंगे, इधर वाली साइड पर माइनस, इधर वाली साइड को प्लस, तो लिखेंगे सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर बिटवीन -5 एंड 5। अगला देखिए इवन नंबर है 2 और 4 के दरमियान, और 2 4 में हमारे पास कौन सा इवन नंबर आता है, 4 ही आता है, क्योंकि 4 हमारे पास शामिल होगा इसमें, तो लिखेंगे सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 2 एंड 5। आगे प्राइम नंबर हमारे पास आ जाते हैं, ये आगे हमारे पास ओल्ड नंबर आ जाते हैं, उसके आगे इवन नंबर, फिर इवन नंबर, यानी इसको जी टेबुलर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जी देख के लिख देना, ठीक है जी। एक बात आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास ये वाली चीज़ आए यानी इधर 10 है तो 10 भी शामिल होगा, अगर बस अकेला ये आए तो 10 शामिल नहीं है, 10 से पीछे अगर नीचे ये एक लाइन लग जाए तो आपने बताना है कि 10 भी शामिल है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर इसका देखें, यानी इसको टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होगा, जो महदूद है गिन सकते हैं वो फाइनाइट, जिसे हम गिन नहीं सकते वो इनफाइनाइट। द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास में स्टूडेंट फाइनाइट है। द सेट ऑफ ऑल स्कूल इन पाकिस्तान गिन सकते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 10, 3 और 10 के दरमियान जो फाइनाइट है, और सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 10 ये इनफाइनाइट है, क्योंकि 3 और 10 के दरमियान तो लाखों के हिसाब से आ जाते हैं, पॉइंट में आ जाते हैं, बटे में आ जाते हैं, ठीक है जी। 1/2, 1/2.2 इस तरह जी हमारे पास ये हज़ारों लाखों की तादाद में, तो इनफाइनाइट है, ठीक है जी। इस तरह 0 और 1 के दरमियान ये भी इनफाइनाइट है। रैशनलाइज करना आपने 0 1 इनफाइनाइट है। दी सेट ऑफ होल नंबर 0 और 1 फाइनाइट है, होल नंबर गिन सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद सेट ऑफ ऑल लीव ट्री ऑफ पाकिस्तान के जितने भी पौधे हैं उनके जो पत्ते हैं उनको तो हम गिन नहीं सकते, ये इनफाइनाइट है, ठीक है जी। उसके बाद ये सारा जी आपने बता देना कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, विच 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब आपने इसके प्रॉपर सबसेट क्या निकालने हैं। सबसेट हमारे पास क्या होता है, एक सेट में से छोटे छोटे एलिमेंट को निकाल लेना। ABC एक सेट है, इसमें से एक A सेट निकालें, एक B सेट निकालें, तो ये हमारे पास इसके 2 सबसेट बन गए। 0 1 में निकालेंगे तो एक 0 और एक 1, N में निकालेंगे एक 1 निकालें, एक 2 निकालें, क्योंकि 100 होना है, 3 निकालें, 4 निकालें, 14 निकालें, जितने मर्जी निकाल लें इसमें से, ठीक है जी। इस तरह 0 +, -1 +, -2 100 इंटीजर में से निकालें तो जितने मर्जी आप निकाल सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। रियल नंबर में से निकालें, जोन से मर्जी रियल नंबर में से निकाल लें, हमने एक तो निकाल लिया। होल नंबर से निकाल लें तो जोन से मर्जी निकाल लें, ठीक है जी। अब रैशनल नंबर से निकाल लें तो जोन से मर्जी 1 2 सबसेट आपने निकाल लें, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, इन देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट इज द नेम ऑफ द सेट। वो कहता है कि ऐसा कोई सेट बताएं जिसके हमारे पास कोई सबसेट बने ही ना, तो हमारे पास एक खाली सेट है, इसमें हमारे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो उसके सबसेट ही हमारे पास क्या बनेंगे। यस 5 इज़ अ सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, यानी नल सेट, और विच इज़ द डिफरेंट बिटवीन AB एंड ब्रैकेट AB, ठीक है जी। वो कहता है कि इन दोनों में हमारे पास फ़र्क क्या है, ठीक है जी।
अब ये देखें कि ये हमारे पास दोनों तो है, तो ये सेट है, पर इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है जी, इसमें एक एलिमेंट है, इसमें दो एलिमेंट है और इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है जी। इसमें टू एलिमेंट है, यानी ए और ये बी हमारे पास ए और बी दो एलिमेंट है और ये एक ही एलिमेंट है, सेट के अंदर एक सेट है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया। अब आगे देखें अगला ट्रू फॉल है, ये रहने दें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 9 देखें, 8 देखें। 8 हमारे पास क्या होगा, विच इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द प्रॉपर सेट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने इसके पावर सेट निकालने हैं। पहला देखें, एलिमेंट कोई नहीं है, आपने अब याद रखना है 2 की पावर n, ठीक है जी, 2 की पावर n। n उसके नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जितने उसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जितने हैं उसको पावर बना देना। पहले में कोई नहीं है, 2 की पावर 0, जिसकी भी पावर 0 हो 1 आती है। दो एलिमेंट है, 2 की पावर 2, आगे में 7 है, 2 की पावर 7, आगे में 9 8 है, 2 की पावर 8, अगले में 2 है, ठीक है। एक ये हमारे पास एलिमेंट और एक ये एलिमेंट है। अगले में देखें, अगले में 3 है, एक ये है, एक ये और एक ये, 2 की पावर 3, ठीक है जी। इस तरह जी आपने ये बताना है। आगे देखें कि आगे वो कहता है कि आपने इनके जी पावर सेट भी बनाने हैं और सब सेट भी निकालने हैं। पहले का पावर सेट किस तरह बनाएंगे, प्लस माइनस एक्स और डिवाइड, किस तरह बनाएंगे इसका पावर सेट। अब जी पहले एक ले लें प्लस को, फिर नेगेटिव को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर डिवाइड को। पहले प्लस को तीनों के साथ, फिर प्लस को माइनस को दोनों के साथ, फिर डिवाइड को, फिर डिवाइड तो अकेला आ गया। पहले 3 3 के जोड़े बना लें। इस तरह जिनके जी आपने प्रॉपर सबसेट निकालने हैं, ठीक है जी। आगे बात समझ में। आखिर वाला क्वेश्चन देखें कि द सेट ऑफ द आपने इक्वलेंट और इक्वल सेट बताना है। पहला इक्वलेंट है, इसमें और फॉर्म है, इसमें और फॉर्म है, ठीक है जी। दूसरा इक्वल सेट है, ठीक है जी। तीसरा इक्वलेंट सेट है, ठीक है जी। और चौथा ये भी इक्वलेंट है, पांचवा भी इक्वलेंट है, छठा भी इक्वलेंट है, और एंड वाला ना ये इक्वल है और ना ये इक्वलेंट, ठीक है जी। ये कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये थी आज की आपकी एक्सरसाइज। तो 2.1 सेट के बारे में बताया, सेट बिल्डर फॉर्म, सब सेट, प्रॉपर सब सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है जी। सेट बिल्डर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, यानी सेट को बनाने के तरीके। तो ये थी ऑर्डर ऑफ सेट, मेंबरशिप ऑफ सेट, सारा कुछ इस सेट में हमने जी पहली एक्सरसाइज में किया। अब जी अगली वीडियो में हमने दूसरी एक्सरसाइज 2.2 शुरू करनी, ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।